Assalamu alaikum. Welcome back to another lecture and today we have 1.3 10th मैथ्स और हमने 1.1 1.2 का लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है। अगर नहीं देखा अभी तक तो वो जाके देख लें। और आज हमने देखना है 1.3। तो 1.3 में हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर सपोज कहते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, तो इसका जो मॉडुलस है इसको हम दाएं बाएं लाइन लगा देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये मॉडुलस है। और इसका फार्मूला है जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। वंस अगेन बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी अयोटा का स्क्वायर। अयोटा नहीं आएगा तो ये गलत है, याद रखिएगा। रियल पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा होता है। अब वंस अगेन अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो इसको आपने अवॉइड करना। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला है। तो हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की बारी बारी। जी सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है जेड के इक्वल। लेट जेड इक्वल्स टू 4 प्लस 3 अयोटा। उसके बाद हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो दाएं बाएं हम लाइन्स लगा देंगे। और फार्मूला क्या है, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। ये आपके पास ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सिमिलरली आपने लेट करना है इसको जेड के इक्वल। जेड इक्वल्स टू -5 -4 अयोटा। और उसके बाद आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। नाउ वंस अगेन 4 के साथ अयोटा नहीं डालना। -5 का स्क्वायर प्लस 25 बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। और इस -4 का प्लस 16 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो आ जाएगा 41। 41 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। लेट कर लें इसको जेड के इक्वल 3/5 -4/5 अयोटा। अब आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो दाएं बाएं लाइन्स, रियल पार्ट क्या है 3/5 इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है -4/5 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9/25। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 16/25। इसको जब आप कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे ना इन दोनों फ्रैक्शंस को, तो आपके पास आंसर 1 आएगा। और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके। लेट कर लिया जेड के इक्वल। लेट -√2 -√3 अयोटा। अब आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो रह जाएगा 2 + 3। और ये आपके पास क्या आ गया जी 5, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है Z1 आपके पास ये है, Z2 ये है, तो आपने जो नीचे चीज़ें हैं ये आपने प्रोवाइड करनी है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर एक बार आ रही है, यहाँ पे ऊपर एक बार आ रही है। बार से मुराद है कांजुगेट। कांजुगेट कांजुगेट का मतलब क्या होता है कि लिखा हुआ है Z इक्वल्स टू A प्लस बी अयोटा। तो कांजुगेट ने क्या करना होता है, जो अयोटा वाली जो टर्म है ना उसका साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे प्लस था तो कांजुगेट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कांजुगेट में क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो कांजुगेट में क्या हो जाना था, प्लस। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, कांजुगेट में सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। आई रिपीट, कांजुगेट में सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, ये आपके पास Z1 Z2 आपके पास हैं। अब हमने इनको प्रूव करना है। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। वो क्या है, Z1 + Z2 होल का कांजुगेट। मतलब आपने पहले Z1 + Z2 फाइंड करना है, उसके बाद आपने इसका कांजुगेट लेना है। तो पहले मैं Z1 + Z2 फाइंड कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ रखिएगा कि मेरा जो 2 है और Z है बड़ा मिलता जुलता है, मेरी राइटिंग ऐसी है, तो उसके लिए माजरत। लेकिन मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं Z में बीच में लाइन लगा देता हूँ, तो इसका ख्याल रखिएगा आप ज़रा।
कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि z है या 2 है। ओके, z1 आपके पास ये है 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस z2 आपके पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये आके रियल रियल में ऐड होगा और इमेजनरी इमेजनरी में। तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 आयोटा। और हमने क्या लेना है इसका होल का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट मैंने भी आपको बताया क्या करते हैं, यस आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो ये तो मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं कह देता हूँ 1। अब आता हूँ मैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, जेड बार का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। पहले मैं z बार का कॉन्जुगेट अगर मैं फाइंड करूँ तो z बार मेरे पास 2 प्लस 7 आयोटा, तो उसके कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। और z2 के कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 आयोटा है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, z1 बार z2 बार इक्वल्स टू जी z1 का क्या है जी आपके पास, ये 2 माइनस 7 आयोटा, और इसका क्या आया है प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट रियल में, इमेजनरी इमेजनरी में। तो 4 प्लस 2 6, सॉरी ये प्लस 3 आयोटा है, और माइनस 7 प्लस 3 माइनस का 4 आयोटा। इसको मैं कह देता हूँ 2। अब आप देख सकते हैं जो चीज़ मैं हाईलाइट करने लगा हूँ ये सेम आ रही है, ये चीज़ और ये चीज़ 6 माइनस 4 आयोटा। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी z1 प्लस z2 होल बार बराबर है z1 प्लस z2 बार। ओके, ये पार्ट तो हमारे पास होगा। अब हम इस पार्ट पे आते हैं कि ये हमारे पास क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि z1 z2 होल बार बराबर होगा z1 बार इंटू z2 बार। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, वो है z1 इंटू z2 होल बार। तो पहले तो मैं z1 z2 फाइंड करूँगा। इस z1 मेरे पास क्या है मैं ऊपर से देख लेता हूँ, 2 प्लस 7 आयोटा है, और z2 मेरे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और एंड पे मैं कॉन्जुगेट ले लूँगा। जी पहले 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 7 4 ज़ा 28, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21, और साथ आ गया आयोटा का स्क्वायर। 8 एज इट इज़, इन दोनों को प्लस माइनस कर लें ज़रा, क्या आ जाएगा 28 माइनस 6, तो रह जाएगा 22 आयोटा माइनस 21। और आयोटा की एक वैल्यू पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ी थी कि -1 होता, इक्वल्स टू 8 प्लस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 21 आपके पास कितना आ जाएगा 29 प्लस 22 आयोटा। ये तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया, अभी मुझे कॉन्जुगेट चाहिए। तो z1 z2 का कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था, नीचे माइनस आ गया। तो ये तो मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आती है बात राइट हैंड साइड की। वो क्या है z1 बार इंटू z2 बार। तो z1 का बार अगर मैं देखूं तो मैंने ऊपर फाइंड किया था, मैं दोबारा देख लेता हूँ। ये था z1 का बार z2 का बार, तो ये है 2 माइनस 7 आयोटा है, z2 आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, z1 बार इंटू z2 बार। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। जी पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, -7 इंटू आयोटा इंटू 4 -28 आयोटा, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। 8 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, बिकॉज दोनों ही आयोटा वाली टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा -22 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये 8 एज इट इज़ -22 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 1 21, तो इनको ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 29 -22 आयोटा एज इट इज़। इसको नाम दे देता हूँ मैं 2 का।
तो आप देखें ज़रा, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है ये सेम आ रही हैं। अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो एंड पे आप लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 Z1 Z2 होल बार बराबर है Z1 बार Z2 बार। ओके, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। मैं एक दफ़ा ऊपर ज़रा Z1 Z2 की वैल्यूज़ देखता हूँ ज़रा, ताकि आसान रहे। Z1 हमारे पास था 2 + 7 4 - 3। ओके, मैं सिर्फ वैल्यूज़ देख रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। वो हमारे पास क्या है, Z1/Z2 होल का कॉन्जुगेट। पहले आपने डिवाइड करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले मैं जो है डिवाइड करवा लेता हूँ Z1/Z2। तो Z1 है मेरे पास 2 + 7 योटा ओवर में 4 - 3 योटा। जब भी ओवर में योटा आ जाए तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने सीखा था कि आपने रैशनलाइज करना होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो जो बीच वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 4 - 3 होता है, तो कॉन्जुगेट में 4 + 3 होता है। इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 2 + 7 योटा इंटू 4 + 3 योटा। ओवर में आपके पास एक फार्मूला है a - b a + b। फार्मूला अगर मैं मेंशन कर दूँ, a² - b² = a + b a - b। तो नीचे आपके पास ये वाला फार्मूला लग रहा है 4 का स्क्वायर माइनस 3 योटा का स्क्वायर। अच्छा जी, ऊपर जो है पहले 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 योटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करवा दें, 4 × 2 = 8, 2 × 3 6 योटा, 7 योटा इंटू 4 28 योटा, और 7 × 3 = 21 योटा इंटू योटा का स्क्वायर। ओवर में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, साथ आपके पास योटा स्क्वायर भी आ जाएगा। इक्वल्स टू 8 प्लस, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज दोनों के साथ योटा आ रहा है। तो 28 + 6 हो जाएगा 34 योटा, प्लस 21 योटा स्क्वायर आ गया आपके पास -1। ओवर में 16 - 9 योटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। तो ये आ गया आपके पास 8 + 34 योटा, ये प्लस माइनस -21, और ओवर में 16, ये माइनस माइनस प्लस 9। तो ऊपर आपके पास देख लें 8 - 21 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 13 -13 प्लस 34 योटा, और ओवर में आपके पास क्या आ गया 25। तो ये तो आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड आपकी, सॉरी अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई, हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1/Z2 होल का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सिर्फ योटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, -34 हो जाएगा योटा ओवर 25। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, कॉन्जुगेट में माइनस हो गया। तो अब आपके पास ये चीज़ आई है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं ज़रा इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड Z1 बार ओवर Z2 बार। तो पहले Z1 बार क्या हो जाएगा हमारे पास, Z1 क्या है 2 + 7 योटा, बार में क्या हो जाएगा 2 - 7 योटा, और Z2 क्या हो जाएगा बार में 4 - 3 योटा है, तो 4 + 3 योटा हो जाएगा। तो आप इनको आप डिवाइड कर दें, Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, यह आ जाएगा 2 - 7 योटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 योटा। जब ओवर में योटा आ जाए तो वंस अगेन रैशनलाइज करना है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो आपके पास आ जाएगा 4 - 3 योटा, बिकॉज नीचे योटा में प्लस था, यहाँ पे योटा वाली साइन टर्म में। तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, ऊपर वाली चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे हमारे पास जब भी हम रैशनलाइज करेंगे तो नीचे हमारे पास हमेशा एक फार्मूला बनेगा, फिर से वही a² - b² a + b a - b। ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 योटा का स्क्वायर। ऊपर पहले अब 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 योटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 2 4 सा 8 हो गया, 2 × -3 योटा -6 योटा, -7 योटा इंटू
4 ये हो जाएगा -28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 × 21 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वेयर, और में 16 - 9 अयोटा का स्क्वेयर, बिकॉज -3 अयोटा से मेरा होल स्क्वेयर से मेरा दोनों का स्क्वेयर है, 3 का भी और 9 का भी। ओके नीचे आ जाए, यहाँ के पास आ जाएगा 8, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -34 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 16 - 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो अगर ये प्लस माइनस माइनस और 8 - 21 आपके पास कितना आ जाएगा -13, -34 अयोटा एज इट इज़ आ गया, और ओवर में आपके पास 25 आ जाएगा। तो जगह कम है तो बेसिकली ये 16 + 9 करके 25 आना है। तो सिंस मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास 2 आ गई, और आपने एंड पे आपने लिख देना फ्रॉम 1 and 2 Z1 over Z2 होल इक्वल्स टू Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ओके, ये आगे था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 3 पे आते हैं, ज़रा एक दफ़ा बुक पे देख लें ज़रा 3 क्या है। Z इक्वल्स टू 5 - 2 अयोटा, देन वेरीफाई दिस फॉलोइंग्स। जी, ये पहले पार्ट में देखें ज़रा, वो कांजुगेट एक लगा हुआ है फिर दूसरा लगा हुआ है, 2 कांजुगेट, मतलब कांजुगेट के बाद आपने दोबारा कांजुगेट लेना है और चेक करना है वो वापस Z बनता है कि नहीं बनता। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं, तो इजी क्वेश्चन हैं ये वाले, देखते हैं। 5 पार्ट हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, 5वां आपने खुद करना। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Z बार। Z आपके पास क्या है 5 - 2 अयोटा जो क्वेश्चन के अंदर है। एक दफ़ा कांजुगेट लें तो क्या हो जाएगा 5 + 2 अयोटा, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज, और उसके बाद दोबारा कांजुगेट लें तो क्या हो जाएगा 5 - 2 अयोटा, और आप देख सकते हैं कि जो ये चीज़ है ये वापस Z ही बन गया है आपका, तो मतलब Z डबल बार इक्वल्स टू Z शो हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, वो कह रहा है कि आप Z का मॉडुलस ले लें या Z के बार का मॉडुलस ले लें, आंसर जो है हमेशा वो सेम ही आएगा। तो हम देख लेते हैं कि अगर Z देखूँ तो वो क्या है 5 - 2 अयोटा, और Z बार आपके पास क्या है वो हो जाएगा 5 + 2 अयोटा। तो ज़रा इसका मॉडुलस ले लें, ज़रा मॉडुलस में क्या हो जाएगा जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4, और ये हो जाएगा 29। अब ज़रा हम Z बार का भी मॉडुलस ले लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा हम ज़रा थिक कर लेते हैं, थिन, ताकि लिखा सही जाए। जी, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 4, और ये हो जाएगा आपके पास 29। तो आप देख सकते हैं कि Z का मॉडुलस ले लें या Z के बार का मॉडुलस ले लें, आंसर जो है हमेशा वो सेम आ रहा है। इसी तरह हमने अब बात करनी है यहाँ पे, Z का मॉडुलस ले लें या फिर -Z का मॉडुलस ले लें, आंसर सेम आएगा। तो Z का मॉडुलस क्या है, Z हमारे पास है 5 - 2 अयोटा, और हमारे पास -Z क्या हो जाएगा, -Z से हमारा दोनों के साइन चेंज करते हैं, दोनों के साइन चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा -5 + 2 अयोटा। तो मॉडुलस ले लें ज़रा इनके, तो Z का मॉडुलस तो हमने अभी देखा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 + 4, ये हो जाएगा 29। और अगर -Z का मॉडुलस देखें अगर हम, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस 25, बिकॉज माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हो गया 29। मतलब साबित हो गया कि Z का मॉडुलस ले लें या -Z का मॉडुलस ले लें, आंसर सेम ही आता है। उसके बाद 4 पार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमने दोनों चीज़ें लेके चलनी हैं। तो वो कह रहे हैं Z × Z बाहर, तो Z आपके पास क्या है, Z है आपके पास 5 - 2 अयोटा क्वेश्चन में,
और जेड बार क्या है 5 प्लस 2 योटा। ज़रा इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करवा दें जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी। जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू जेड क्या है 5 माइनस 2 योटा इंटू 5 प्लस 2 योटा। तो ये एक फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसमें स्क्रीन ज़रा जूम इन कर देता हूँ ताकि ज़रा आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या फार्मूला आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 2 का स्क्वेयर 4 और योटा का स्क्वेयर -1। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ट्रेड कर दिया। मैंने 2 का स्क्वेयर 4 हो गया और योटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो ये होगा 25 माइनस माइनस प्लस 4 और ये होगा 29। अब ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं। जेड का मॉडुलस ले लेते हैं, फिर मैं एंड पे उसका स्क्वेयर ले लूँगा। पहले मॉडुलस फाइंड कर लेता हूँ। तो जेड मेरे पास ये चीज़ है 5 का स्क्वेयर प्लस -2 का स्क्वेयर। तो 25 प्लस -2 का स्क्वेयर प्लस 4 29 हो जाएगा। अब मुझे इसका स्क्वेयर चाहिए तो इसका स्क्वेयर ले लेते हैं ज़रा। तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वेयर। बहुत साइड पर स्क्वेयर ले लिया, स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल। तो ये भी क्या आ गया 29, ये भी क्या आ रहा है आपके पास 29। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि z इंटू जेड बार इक्वल्स टू जेड बार सॉरी जेड मॉडुलो का स्क्वेयर। ओके, आई होप क्वेश्चन की समझ लगी होंगी आपको। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 होता। तो आपने ये सारी चीज़ें आपस में बराबर हैं। z का मॉडुलू माइनस z का मॉडुलू, z डबल बार का मॉडुलू, मॉडुलू से मेरा मॉडुलस है, और माइनस z बार का मॉडुलस। तो ये सारी चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं सारों को बारी बारी। पहले हम लेते हैं z बार। वो क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा। तो ज़रा इसका मॉडुलस ले लेते हैं। क्या आता है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये तो मेरे पास एक चीज़ आ गई है। अब मैंने आना माइनस जेड पे। माइनस जेड क्या हो जाएगा, मैं अभी आपको बताया कि दोनों के साइन चेंज कर देने। इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस आ जाएगा। तो माइनस जेड प्लस 3 योटा। तो इसका भी ज़रा मॉडुलस ले लेते हैं। -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल पे स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9, बिकॉज -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। और ये आ जाएगा 25 और इसका आंसर भी आ जाएगा 5। तो अभी तक तो ये दोनों तो सेम आ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। जेड बार बार का स्क्वायर डबल बार का स्क्वायर कह लें। तो जेड बार क्या हो जाएगा, जेड मेरे पास क्या है 4 माइनस 3 होता है, जेड बार हो जाएगा 4 प्लस 3 होता। जेड डबल बार क्या हो जाएगा, दोबारा कॉन्जुगेट ले लें 4 माइनस 3 होता। तो अब इसका आपने अब लेना है हमने मॉडुलस। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 5। ओके, ये भी आंसर इसका भी सबका 5 5 5 आ रहा है। अब माइनस जेड बार का मॉडुलस, माइनस जेड मैंने अभी पीछे निकाला था, ये चीज़ ये मैंने माइनस जेड निकाला हुआ दो, जिसमें दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। -4 प्लस 3 योटा। अब माइनस जेड का ज़रा मॉडुलस ले लेते हैं। तो वो हो जाएगा -4 -3 योटा, बिकॉज मॉडुलस में सिर्फ योटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। तो इसका हमने लेना है अब कॉन्जुगेट सॉरी मॉडुलस। तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं ना जब माइनस आ जाए, मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। बच्चे मिस्टेक करते हैं -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। नहीं, गलत हो जाएगा। बीच में हमेशा प्लस आना है, अगर माइनस है तो वो अंदर जाएगा। ये हो जाएगा +16 -3 का स्क्वायर +9। तो ये हो गया 25, ये हो गया 5। तो सबके आंसर 5 हो गए। तो शो हो गया कि ये सारे आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का। वो कह रहा है Z1 ये है, Z2 ये है। आपने रियल RE से मुराद रियल पार्ट है, RE से मुराद रियल पार्ट है, और IM से मुराद इमेजिनरी पार्ट है।
इमेजिनरी पार्ट आपने निकालना है z1 z2 का, तो z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें तो z1 इंटू z2, तो ये z1 है, ये z2 है। 2 प्लस 3 अयोटा इंटू -1 प्लस अयोटा। एक दफ़ा देखने थे मुझे क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ। ओके, 2 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3 अयोटा इन दोनों से होगा। 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू अयोटा 2 अयोटा, 3 अयोटा इंटू -1 -3 अयोटा, 3 अयोटा इंटू अयोटा 3 अयोटा का स्क्वायर। तो -2 इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, जो दोनों अयोटा वाली टर्म्स हैं। तो +2 -3 माइनस का अयोटा रह जाएगा, सॉरी माइनस का अयोटा रह गया, +3 अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये हो जाएगा -2 -3, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 1 ज़ा 3, सो आ गया -2 -3 -5 माइनस अयोटा। अच्छा, जो उसका क्वेश्चन था अब कि आपने इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 निकालना, तो वो क्या आ जाएगा? रियल पार्ट यहाँ पे क्या है? ये रियल पार्ट है, बिल्कुल सही सोचा आपने, -5। और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 की बात, इसी का इमेजिनरी पार्ट, तो वो क्या है? बिल्कुल सही सोचा आपने, -1। बिकॉज देखे ना कि -5 -1 अयोटा तो लिख सकता हूँ ना उसको मैं, खाली अयोटा हो -1 अयोटा, तो अयोटा के साथ क्या है? -1। तो इसलिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? हमारे पास -1। अगर यहाँ पे प्लस अयोटा होता तो यहाँ पे भी +1 आ जाना था, लेकिन सिंस दैट इज़ नॉट द केस, तो हमने भी यहाँ पे नहीं लिखना। तो ये आपके पास लेक्चर था 1.3 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।